बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज न्यूज़ पॉइंट 78। मैं कैसर अजीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिस पोर्टल के ज़रिए हम अपना स्टेटस चेक करते हैं, यानी 8171 पोर्टल, ये पोर्टल अब अपडेट हो गया है। और अपडेट होने के बाद आप इससे कौन कौन सी सहूलियात ले सकते हैं, कौन कौन सी मालूमात आप इस पोर्टल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप बेनज़ीर बचत स्कीम में किस तरह अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीक़ाकार क्या है, और आपका जो पीएमटी स्कोर है वो 40 से कम है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पीएमटी स्कोर 40 से कम है। ये हमारी आज की वीडियो का जो मौजू है, इसके ऊपर हमने आपको मालूमात प्रोवाइड करनी है और आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से हर नई आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त और मुस्तनद तरीके से पहुंचती रहे। तो 8171 पोर्टल के ऊपर आप अपनी अहलियत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस वक्त आप जांच पड़ताल के किस मरले में हैं। आप इसके ऊपर ये भी चेक कर सकते हैं कि आप इसमें अहल हैं या नहीं हैं, और आप इससे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। ये 4 अहम सहूलियात हैं जो 8171 पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है। और हर सेमाई किस्त चलने से पहले ये पोर्टल अपडेट होता है। अपडेट इस तरह होता है कि उसमें जब आप अपना स्टेटस अहलियत का चेक करते हैं या अपनी रकम का चेक करते हैं, तो रकम के बारे में आपका स्टेटस अपडेट होता है, क्योंकि जो बीएसपी की किस्त है कभी वो 9,000 रुपये की आती है और कभी वो 8500 रुपये की आती है। तो पोर्टल जो है वो हर किस्त से पहले अपडेट होता है। तो ये जो किस्त शुरू हुई है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की किस्त जो है, ये जो कि दिसंबर के महीने में शुरू हुई है, तो इसका पोर्टल भी अपडेट होके आ गया है। और इस पोर्टल के ऊपर आप उसी तरीके से अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चेक कर सकते हैं कि आप इस वक्त रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद किस मरले में हैं, जांच पड़ताल में हैं, या आप नाअहल हो चुके हैं, या आप अहल हो चुके हैं, और आपकी अगर रकम आ गई है तो वो भी स्टेटस जो है आपको इसके ऊपर पता लग जाता है। और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो वो भी आप इस पोर्टल के ज़रिए चेक कर सकते हैं। पोर्टल का लिंक जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसी तरह आपने हस्ब साहिबा जो है उसमें अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। जो भी खातून अपना स्टेटस चेक करना चाहती है उसके नीचे जो है वो कोड एक लिखा हुआ होता है, वो कोड आपने ऊपर पेस्ट करना है। जो भी नीचे लिखा होगा उसके बाद आपने मालूम करने वाली जो है ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका स्टेटस वहां पर आ जाएगा कि आप अहल हैं, आपके पैसे आ चुके हैं, या आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, या आप जांच पड़ताल में हैं, या आप नाअहल हैं। जो भी होगा वो स्टेटस इसके ऊपर आ जाएगा। अब 8171 पोर्टल में एक और इन्होंने चीज़ शामिल की है, जो इन्होंने अपडेट किया है। तो इसमें इन्होंने एक और चीज़ शामिल किया है कि वो ख़वातीन जो बेनज़ीर कफ़ालत में अहल हैं या जिनका पीएमटी स्कोर 40 तक है, वो बीएसपी की जो नई स्कीम है जिसे बेनज़ीर बचत स्कीम का नाम दिया गया है, उसमें अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बचत स्कीम में आप 1000 रुपये महीना अपने सेविंग अकाउंट में जमा कराएंगे और उसके ऊपर 40% बीएसपी वाले आपको प्रॉफिट देंगे, बैंक अलग से आपको प्रॉफिट देगा। इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो तफसील से बनाई हुई हैं। तो आपने किसी भी बैंक में जाकर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लेना है। सेविंग अकाउंट खुलवाने के बाद आप 8171 पोर्टल के ऊपर आएंगे तो सबसे नीचे वो आपको ऑप्शन देगा, एक लिंक दिया हुआ होगा जिसमें वो आपको ये कहेंगे अगर आप बेनज़ीर बचत स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा बेनज़ीर बचत स्कीम में दरख्वास्त देने का। तो सबसे पहले वो आपसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर मांगेगा। अब जो ख़वातीन बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हैं उनको तो वो प्रोसेस में आसानी होगी, क्योंकि जब वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे तो फिर उनके आगे एक और डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें उनकी पर्सनल मालूमात ली जाएगी, और फिर बैंक में जहां उनका अकाउंट है उसकी मालूमात ली जाएगी। उसकी मालूमात लेने के बाद कुछ उनके ज़ाती सवालात होंगे, वो उसके जवाब देंगे और आपकी दरख्वास्त जमा हो जाएगी। और जो ख़वातीन बेनज़ीर कफ़ालत में नाअहल हैं लेकिन उनका पीएमटी स्कोर 40 से कम है,
تو وہ اس میں بھی اپلائی کر سکتی ہیں، لیکن ان خواتین کو کیسے پتہ لگے گا کہ ان کا سکور 40 سے کم ہے؟ تو جب آپ اس لنک کو، جو بے نظیر بچت اسکیم کا لنک ہے، یہ بھی میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں الگ سے دے دیا ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے، تو اگر وہ ایکسیپٹ کر لے گا اپنا آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر، تو اس کا مطلب ہے آپ کا پی ایم ٹی سکور 32 سے 40 کے درمیان ہے۔ آپ بے نظیر کفالت میں تو اہل نہیں ہے، لیکن بچت اسکیم میں آپ اہل ہیں، تو وہ آپ کا ایکسیپٹ کر لے گا۔ اور اگر آپ کا سکور 40 سے اوپر ہے تو وہ ریجیکٹ کر دے گا، وہ کہے گا آپ اس اسکیم میں اپلائی کرنے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ آپ کی پرسنل معلومات کا آتا ہے، جس میں آپ کا نام پوچھا جاتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ نمبر پوچھا جاتا ہے، آپ کا موبائل نمبر پوچھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اگلا جو ہے وہ مرحلہ آتا ہے، اس میں آپ سے آپ کی آمدنی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آپ کے زیر کفالت افراد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ کوئی کام کرتی ہیں یا آپ ہاؤس وائف ہیں، اس طرح کے وہ سوالات 2-3 ہیں، وہ آپ سے پوچھیں گے۔ اس کے بعد جس بینک میں آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس بینک کا آپ برانچ کوڈ لیں گے، وہ آپ وہاں درج کریں گے، بینک کا اکاؤنٹ نمبر جو آپ کو ایشو ہوا ہوگا وہ آپ درج کریں گے، اور اس طرح آپ کی جو درخواست ہے وہ آن لائن سبمٹ ہو جائے گی بے نظیر بچت اسکیم میں۔ تو دراصل یہ 8171 پورٹل ہے، یہ جو اپ ڈیٹ ہوا ہے، اس میں ایک یہ نئی چیز شامل کی گئی ہے کہ آپ 8171 پورٹل کے ذریعے بے نظیر بچت اسکیم میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر میں نے آپ کو معلومات پرووائڈ کی ہیں، اس کے اوپر اگر میں کوئی بات آپ کو سمجھانے سے رہ گیا ہوں، میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ بے نظیر ان کا سپورٹ پروگرام کے ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے یوٹیوب چینل پر کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلومات تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔